न्याय मित्र भारत की बात में आपका स्वागत है। अन्याय, अत्याचार और असहयोग के सोलों पर खड़ा बीबीएस न्यूज़ आपकी पावर। बीबीएस न्यूज़ पावर की टीम पहुंची समाजवादी पार्टी आजमगढ़ कार्यालय। वहां मुलाकात हुई छात्र सभा और मजदूर सभा के सदस्यों से। आइए हम उनसे मुलाकात कराते हैं। अलग अलग मुद्दों पर उन तमाम युवाओं के भी उनके विचार भी जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन समस्याओं का समाधान क्या है। सर, अब अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि जो अभी तत्कालिक राष्ट्रीय घटनाएं जो एक के बाद एक घटित होती जा रही हैं प्रदेश के अंदर भी, और जो अभी आपके जो है पड़ोसी देश के अंदर बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसका आपके राजनीतिक असर भी पड़ना है, आर्थिक असर भी पड़ना है और सामाजिक असर भी पड़ना है। तो उन सब के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश को किस तरह से देखना चाहते हैं आप? पहले तो मेरा परिचय आप पूछे हैं तो जी, पहले परिचय बताएं, फिर बताएं अभी। राजेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी मजदूर सभा आजमगढ़ से बिलोंग करता हूं। और आपने प्रश्न किया है कि ये पड़ोसी देश बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश की हालत बहुत नाजुक है और देश के प्रधानमंत्री देश छोड़ करके भागे हैं। ये दुनिया में जब कोई बहुत ज़्यादा, चाहे सरकारें हों या कोई भी हो, अगर ज़्यादा घमंड हो जाता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ और विपक्ष की बातें नहीं मानती है सरकारें, तो ऐसा कई बार हुआ है। जैसे श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ। ये घटना एक दूसरे के बाद रिपीट करती चली जा रही है। अब बगल में अभी बांग्लादेश में, हाँ, देश के प्रधानमंत्री जो 5-5 बार लगातार प्रधानमंत्री रही और देश छोड़ के भागना पड़े, ऐसा कौन सा कर्म कर दिया और पूरा रिजीम पूरा करने से पहले कर्तव्य कर दिए कि उनको अपना देश, जो देश उनके हाथ में था, सेना उनके हाथ में, पुलिस उनके हाथ में, खुफिया विभाग उनके हाथ में, पूरा तंत्र उनके हाथ में, और अपना देश छोड़ के भागना पड़े, पलायन करना पड़े, तो ये सोचिए कि अगर कहीं न कहीं ये, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं उनकी सोच कहीं न कहीं बहुत घटिया रही होगी। जनता के बारे में समझ नहीं पाई होंगी जनता क्या चाह रही है। जैसे भी किसी भी देश में अगर बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं होती हैं, तो जब देश के छात्र नौजवान आंदोलित हो जाते हैं तो देश के बड़े से बड़े तानाशाह, चाहे कितनों बड़े पद पे हों, प्रधानमंत्री के पद पे हों, उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ता है, क्योंकि वो क्रांति की तरह से आना होता है। जब वो नौजवानों की क्रांति और छात्रों की क्रांति आती है, मजदूर किसान की क्रांति आती है, तो प्रधानमंत्री तो इसी इंसान में से ही बनते हैं, इंसान से ही राष्ट्रपति बनते हैं। IAS और आज वहाँ पर जो घटनाएं हमारे आपके बीच से जाते हैं और वह प्रधानमंत्री को वहाँ से भागना पड़ गया, ये तो एक इशू है। उसके पीछे का इशू ये है कि जो प्रधानमंत्री रह चुका तो अचानक उसे अपनी 6 साल के लिए चुना गया, तो वो पूरा करने से पहले उसे भागना पड़ रहा है। उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। वो कारण जो पैदा किया गया वो राजनीतिक तंत्र और प्रशासनिक तंत्र द्वारा पैदा किया गया। वो एक इशू था जिस पर आपने बताया। दूसरा इशू की थी वो वहाँ से भागी, तो उसके बाद वो वहाँ पर जो एजिटेशन चल रहा है वो एजिटेशन हिंसक हो गया, अपने लोगों का ही हिंसक हो गया, जाति और संप्रदाय के आधार पर हिंसक हुआ। क्या वो सही है? कोई भी आंदोलन दुनिया का हिंसा से लंबा नहीं चलता है। अहिंसा से, जो जैसे गांधी विचारधारा से ही सत्ता परिवर्तन तो आपका पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद हिंसक होने का क्या मतलब है? हिंसक, मैं कह रहा हूँ कोई भी आंदोलन दुनिया में, कोई भी हिंसक आंदोलन बहुत लंबा नहीं जाएगा। ये बहुत ही कम दिनों के लिए होता है। और जो आंदोलन गांधी विचारधारा से होता है, लाठी के सहारे होता है, जनता के सहारे होता है, वो लंबा चलता है। तो वहाँ जो सत्ता परिवर्तन होना है, तो अभी तो वहाँ जनता ने अपने हाथ में, मिलिट्री ने अपने हाथ में ले लिया है, तो वो लोकतंत्र तो
जहाँ पे खत्म हो गया समझ लीजिए, हाँ हाँ तो अब मिलिट्री शासन हो गया है। अब उस शासन का क्या मंशा है, कब तक वो चुने जाने के बाद जनता ने आप पर विश्वास किया, आपने जनता के विश्वास के साथ वहाँ जो कारगुजारी होनी चाहिए थी उस विश्वास को आपने खो दिया, तो जनता आंदोलित हो गई। जनता आंदोलित हो गई तो आपको देश छोड़ के भागना पड़ गया, और बिना रिज्यूम पीरियड को पूरा किए। नहीं और भी कारण है। अगर ये 5 बार प्रधानमंत्री हैं तो उसके पहले भी एक वहाँ के प्रधानमंत्री 2 बार लगातार प्रधानमंत्री, उनका नाम है खालिदा जिया। खालिदा जिया। हाँ तो खालिदा जिया जी को भी इस समय वो जेल में डाली थी। हाँ, अब वो निकल रही सरकारें डाली है, थी। अब वो बाहर आ रही है। या न्याय विभाग ने डाला था। हाँ। कारण क्या था? अब वो वहाँ का न्याय विभाग जानेगा ना, हाँ। न्यायालय जानेगा, और वहाँ के नहीं। प्रधानमंत्री जानेंगे। नहीं। इसका भी हमारे देश में जो चल रहा है, केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी जेल में हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, यही शिबू सोरेन के लड़के मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन जेल में हैं। तो देखिए ये तो यहाँ हमारा देश इतना बड़ा देश है कि कुछ हमारे स्टेट इतने बड़े देश हैं, तो वहाँ जो क्रांति आ रही है तो स्टेट की तरह से बहुत हमारे, जैसे हमारे जो स्टेट बड़े हैं, यूपी इतने बड़े कुछ देश नहीं है। आज एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन जिसको कहते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में कि जो आज बांग्लादेश की प्रताड़ना है वो चूँकि वो हमसे ही जन्मा है और हमारे सहयोग से जन्मा है, तो हम एक तरह से पेरेंटिंग कल्चर के मूड में रहता है हमारा भारत अपने बांग्लादेश या पड़ोसी सभी राष्ट्रों के प्रति, ठीक है, तो उसका सेफ गार्ड भी रहता है। तो वो एक पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो भारत का दायित्व है और भारत की संविधान उसके साथ है, तो आप भी एक भारत के नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वहाँ की जो युवा क्रांति वो हिंसा में बदल गई। सांप्रदायिक आधार पर जो हिंसाएं हो रही, क्या उसे आप सही मानती हैं? सांप्रदायिक हिंसा जो हो रही है उसे तो मैं सही नहीं मानती। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आई हैं, हमें हमारे यहाँ के लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए और वहाँ के लोगों को हिंसा का त्याग करना चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी के हाथ में आप खेल करके हिंसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैडम आपका अपना पूरा नाम पता बताएं। पूनम श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। आप अपना नाम पता मतलब थोड़ा सा। और आप क्या सोचती हैं फिर? मैं सोचूं क्या, मैं तो कहना यही चाहूँगी, सारी बातों के एक ही मतलब जो समय चल रहा है, समय के आधार पर मैं कहना चाहूँगी कि उल्टा पुल्टा आया जमाना पब्लिक से घबराती है। मोदी जी लागू करते हैं, योगी सरकार निभाती है, तो मैं ये कहना चाहूँगी जो सरकार मजदूरों की मजदूरी नहीं देती, काम इतना करवाती है। गांव में आप देख रहे हैं कि सारा काम मशीनों द्वारा प्रदान करवाते हैं, सारे मजदूरों की मजदूरी मारी जा रही है, तो भूखमरी से मरने के शिकार हो ही चुके हैं। नमक रोटियां नहीं है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार है, बीजेपी सरकार है। जब गरीबों को रोटी नहीं मिलेगी, गरीबों को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, पानी नहीं मिलेगा, जब वो अपने घर में नमक रोटी नहीं चला सकते हैं, तो ऐसे सरकार को हाय लग जाएगी, इन गरीबों का हाय लग जाएगी। और ऐसे सरकार को कहा गया है कि समुंदर के सर पे, कहा गया है समुंदर के सर पे न भावे चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो गरीबों का ना सुने, मजदूरों का ना सुने। तो आपको लगता है कि बांग्लादेश के अंदर भी जो हुआ वो ऐसी ही हुआ, ऐसी परिस्थितियों के चलते हुआ? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों में से कोई कुछ बात कहना चाहेगा? आप अपना नाम बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम गोपाल श्रीवास्तव है। कहाँ से हैं? मैं हरबंसपुर से। हरबंसपुर से पूरा करके बोलिए, खाए पिए लड़के की तरह। हरबंसपुर से हैं। अच्छा, हाँ, तो ये बांग्लादेश के विषय में आप पूछ रहे थे ना? हाँ हाँ हाँ, क्या वहाँ पर अब पहले सत्ता परिवर्तन, फिर खूनी क्रांति, हाँ, सांप्रदायिक क्रांति, वो सही है क्या? नहीं सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए, शांति से होना चाहिए। लेकिन जनता, हमको लगता है कि वहाँ की सरकारें जो है जनता के हित के विषय में कुछ कार्य नहीं की। इनमें से बेरोजगारी हुई, महंगाई हुई, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, इसमें विशेष काम नहीं हुआ। जब आदमी बेरोजगार रहेगा तो होगा, तो ऐसी क्रांतियाँ होंगी, लेकिन नहीं मार झगड़ा तो नहीं करना चाहिए, शांति से। मतलब ये है कि वो ये क्रांति जो खूनी क्रांति में या किसी के इशारे पर खूनी क्रांति
तो ये ठीक नहीं है, किसी भी राष्ट्र के लिए ठीक नहीं। इशारा क्या आदमी लड़ते लड़ते उग्र हो जाता है। उग्र हो जाता है, ये भी बात है, नेचुरल फिनोमिना है किसी बॉडी। होता ना करते करते आदमी उग्र हो जाता है। लेकिन ये बात सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी है। निश्चित जो वहाँ से बहुसंख्यक समाज जो है वो बेरोजगार हुआ, वही बहुसंख्यक समाज यहाँ भी बेरोजगारी के हालात पर खड़ा है। तो सारे निश्चित लोग बेरोजगार हो गया। तो देखिए ये है युवाओं का दर्द कि बेरोजगारी चाहे जहाँ भी होगी, युवा क्रांति वहाँ आएगी। तो आप लोगों में से कुछ और बोलने वाला है कोई? नहीं, देखो ये है। हम लोग के बड़े भाई हैं श्री आनंद जी, जो पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं। आनंद जी हैं, आनंद जी यूजन सभा के जिला अध्यक्ष हैं हमारे बड़े भैया दुर्गेश यादव जी। मजदूर समाज जिला अध्यक्ष जी को हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सभा के जिला अध्यक्ष हैं कैफी आजमी जी, और हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पूनम श्रीवास्तव जी, और उधर प्रदेश सचिव हैं और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बारी बारी से आकर प्रदेश उपाध्यक्ष का करा दीजिए। लोग का बात प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मजदूर समाज पूनम श्रीवास्तव। समय का अभाव होने के कारण मनोज जी करा दीजिए। एमपी साहब के बेटे हैं मनोज जी, यदि आप आ जाइए रामकृष्ण यादव जी के बड़े बेटे। प्रदेश सचिव हमें भारती भी हैं, आप लोग भी आ जाइए। नारी शक्ति तो है, पूरा देश लड़ाई आप लेकिन हमारे पास अरे अभी आ जाइए। हाँ जो है लड़कों चाहता हूँ जिन्हें भी हमारे साथी बैठे हैं, बारी बारी से आप लोग आइए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए आगे आ जाइए सभी लोग आ जाइए बारी बारी। नाम आप ले लीजिए भाई। भैया थोड़ा सा हाँ, आज समाज के लोगों का नाम ले लेते हैं, आप जानते हैं। आप बताइए, जो जाए वो बताए। उधर से निकला क्या? ताली वाली भी बजा भैया आइए, गब्बर भाई से करवा दीजिए। भैया भैया थोड़ा सा इधर देखिए। साहब आप आइए। चला सही आ जाएगा। परिचय हो जाए, माला जरूर
काम करिए दुर्गेश यादव संदत यादव छात्र सभा प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। मेरा मूल मकसद आजमगढ़ आने का ये है कि मुझे ऊपर से यानी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है छात्र जागरूकता सप्ताह अभियान और पीडीए, इस पर मुझे अपने आजमगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छात्रों को अपनी पार्टी के प्रति जोड़ने का कार्य करने के लिए मुझे यहाँ स्पेशली दी गई। किस तरह से युवाओं को जोड़ेंगे, किन मुद्दों के साथ युवाओं में आप जाएंगे, चार मुद्दे? क्योंकि हमारे सर्वप्रथम मुद्दे हमारी पार्टी के पीछे जो 2012 से 17 सरकार रही है उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने युवाओं के प्रति छात्रों के प्रति चाहे विश्वविद्यालय हों, मेडिकल हों या अन्य अदर और बहुत सी सर्विसेज दी गई हैं जो छात्र के लिए बहुत ही हितकारी है। आजमगढ़ में तो समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत मानी जाती है, ऐसे में क्या और भी प्रदेश में और भी जगहों पर आप जा रहे हैं? और जैसा कि पश्चिम साइड में होता था पिछले बार रिजल्ट पश्चिम से ही खड़ा हुआ है, तो क्या उन क्षेत्रों में भी मेहनत की जा रही है? बिल्कुल मेहनत की जा रही है और हमारा प्रयास ये रहा है कि जहाँ जिन बूथों पे या जिन विधानसभाओं में लोकसभाओं में हमारी जहाँ भी जो भी कमी रही है उसको हम सुधार के आने वाले चुनाव में 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए करेंगे। युवाओं के साथ क्या विजन होगा? युवा किन मुद्दों पर आपके साथ होंगे? प्रदेश सरकार कह रही है अभी तो भर्ती पर भी कराने जा रही है, वो कह रही है हमारे साथ युवा हम कौशल रोजगार दे रहे हैं, तमाम तरह के दावे कर रही है, तो आप किन मुद्दों पर बात करेंगे? प्रेजेंट में जो भी हमारी सरकार है वो सिर्फ वादे करते हैं, वादे आज तक ना उनके पूरे हुए और ना पूरे होने की उम्मीद है। जिस तरह से क्या कहते हैं पेपर लीक होना, छात्रों के ऊपर बोझ, उनके ऊपर अत्याचार किया जाना, छात्र संघ बहाली जो मेन है हमारी छात्रों के लिए, जिससे छात्र यहाँ का युवा निकल के आगे आने वाले भविष्य में अपने आगे का फ्यूचर दिखता है। और विश्वविद्यालय, कोई नए विश्वविद्यालयों की कोई की योजना नहीं आई है, सिर्फ वादे हैं, वादे पेपर पे चल रहा है ना कि जमीन पे। प्रदेश सरकार हर जिले में विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रही है, आप कह रहे हैं खोलने की बात कर रहे हैं, खुले नहीं है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं उन्होंने 15 लाख भी बोला था देने के लिए, आज तक आप लोग को नहीं मिला। मैनिफेस्टो में क्या इन चीज़ों की बात की जाएगी? जो छात्र चुनाव की बात आप कर रहे हैं, इन तब 2027 के चुनाव को अमलीजामा पहना पाएंगे आप लोग? सरकार बनती है तो कोष पहनाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छात्रों के लिए बहुत मैनिफेस्टो में रखा था और आने वाले 2027 के चुनाव में भी रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मैनिफेस्टो में जो चीज़ रखते हैं उसको पूरा करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा पूरा करने का प्रयास करते हैं। वो वादे वाली जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं है। हमारे प्रभारी और आजमगढ़ में इनका सबसे पहले जोरदार स्वागत करते हैं। आजमगढ़ जिला क्रांतिकारी जिला है और क्रांतिकारी जिला इसलिए भी है कि हम हमेशा विपरीत धाराओं से लड़ने का हमने काम किया, धाराओं के विपरीत हमने लड़ने का काम किया है। सरकार चाहे यूपी में और केंद्र में किसी की रहती हो, ये आजमगढ़ जनपद में हमेशा हमने समाजवादी झंडे को बुलंद करने का काम किया है। आप हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं और तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। इनका नाम ब्रह्मदत्त यादव है जो आजमगढ़ के प्रभारी हैं। मैं इस कार्यक्रम में हमारे जनपद के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष
बड़े भाई विवेक सिंह जी का भी स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में सुखी राजन जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे, मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बड़े भैया मनोज भैया का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ, राजन भैया का भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और तमाम हमारे जो नौजवान हैं, जो युवजन सभा और छात्र सभा कमेटी के हैं, मैं उसमें मुख्य कुणाल मौर्य जो हमारे छात्र सभा के जनपद के अध्यक्ष हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि इस कार्यक्रम को छात्र सभा के अंतर्गत करना है और सबके सहयोग से करना है। हम पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ आप लोगों की भरपूर मदद करेंगे जब तक आपका कार्यक्रम चलेगा। मैं इस कार्यक्रम में प्रिंस मिश्रा जी का स्वागत करता हूँ, जो युवजन सभा के महासचिव हैं, शशि कुमार जी का जो उपाध्यक्ष है युवजन सभा के, ब्रजेंद्र कुमार जी का जो उपाध्यक्ष है युवजन सभा की, शालिनी जी का जो सचिव हैं, सुनील मौर्य जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ऋषभ मौर्य जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पवन जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, चंद्र प्रताप जी जो सचिव हैं, हैप्पी जी जो सचिव हैं, मैं छात्र सभा के पदाधिकारी कुणाल मौर्य जिलाध्यक्ष जी, रोशन यादव जिला महासचिव, गोलू यादव उपाध्यक्ष, अखिलेश पांडे जी उपाध्यक्ष, आसिफ अली सचिव, प्रिंस कुमार सचिव, सौरभ यादव सचिव, संदीप यादव विधानसभा अध्यक्ष, विशाल जी सचिव और तमाम नौजवानों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हम लोग की महिला शक्ति, जिसमें पूनम श्रीवास्तव जी जो मजदूर सभा की प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ तमाम जो भी महिलाएं आई हैं, मैं सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अपने बड़े भाई ब्रह्मदत्त यादव जी के साथ, उनके साथ चल करके आए, उनकी धरती से मैं उनके साथ के लोगों का आजमगढ़ की धरती पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम 10 बजे से शुरू होना था और 1:30 बजने वाले हैं। कई हमारे कार्यकर्ता साथी आए और चले गए क्योंकि त्योहारों का समय है और हमारे यहाँ इस पूर्वांचल में आज भी कुश्ती का प्रचलन है और हर गांव में अखाड़े हैं और वहाँ पर के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो नई पौध कुश्ती के निकालने में लगातार वो लगे रहते हैं और ये एक अवसर होता है नागपंचमी का, जब लोग अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाते हैं और लोगों को लगता है कि यहाँ इनके अंदर क्षमता है, आगे चल के आजमगढ़ जनपद का या प्रदेश का या देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसी प्रतिभाओं की खोज में हमारे बड़े बुजुर्ग गाँव देहातों में आज लगे। इस नाते थोड़ी आज भीड़ में आपको कमी दिख रही होगी, फिर भी मैं समझता हूँ कि आपके लिए और आज के अवसर जब आजमगढ़ जनपद में बीटीसी का पेपर है और LLB का एंट्रेंस है सिवली में और त्योहार का दिन है, उसके बावजूद हमारे जो भी संगठन के कार्यकर्ता, दोनों संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथी, आप लोगों ने अपना बेहद समय निकाल करके इस कार्यक्रम को समझने के लिए, सुनने के लिए आए हैं। आपका मैं पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समाज में क्रूरता और भ्रष्टाचार तब बढ़ता है जब बराबरी, भाईचारा, सहयोग और सेवा की सहभागिता मृत प्राय हो जाए। और इसी मृत प्राय परिस्थितियों से अपने देश और समाज को बचाने के प्रयास का जो संदेश है, यानी BBS बराबरी, भाईचारा, सहभागिता की आवाज़ का संदेश बनकर, घर घर की न्यूज़ बनकर, आपकी शक्ति आम आदमी की, आम जनता की आवाज़ बन कर के देश को महसूस कराना, आपकी बात सत्ता तक, प्रशासन तक और प्रशासन की बात आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास वाजिब है। तो आप हमारे चैनल के प्रयासों को अपने सब्सक्रिप्शन, अपने सहयोग, अपने लाइक और शेयर से करें। थैंक यू सो मच। वेलकम टू BBS न्यूज़। BBS न्यूज़ आपकी पावर, आपकी शक्ति की पहचान। थैंक यू सो मच। वेलकम अगेन टू BBS न्यूज़ पावर।